हेलो प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल आरबीएसई अजमेर बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान की ऑनलाइन कक्षा। आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय गणित चल रहा है और प्रश्नावली हमारी 10 आ चुकी है। 9 प्रश्नावली तक हम 2-3 भागों में जैसे भी 5-5 7-7 प्रश्न करने थे उसके हिसाब से हमने किए। आज हम सीखेंगे पाठ नंबर 10 और आओ भाग करें। ठीक है, प्रश्नावली एक ही है इसमें 10वीं, परंतु इसको पहले इस वीडियो सेशन में कर रहे हैं 1 से 5 तक के प्रश्न। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी कक्षाएं कक्षा 4 से लेकर 8 तक की और राजस्थान जीके इंडिया जीके धीरे धीरे आती रहेगी और बनती रहेगी और आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने चाचा मामा बुआ लड़कों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ। ठीक है, चलो यहाँ से पाठ शुरू करते हैं। आओ भाग करें। ठीक है, अधिगम बिंदु भाग की समझ पहला पॉइंट है, ये समझने वाला है। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। भाग की समझ 2 व 3 अंकों की संख्या में 1 अंक की संख्या का भाग 2 व 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का भाग। ठीक है, 2 चीज़ें सीखेंगे। पहले तो एक संख्या से भाग देंगे 1 अंक की संख्या से, फिर हम 2 या 2 अंकों की संख्या से भाग देंगे। जैसे 320 पे 15 का भाग। ठीक है, इस तरीके से हम भाग देना समझेंगे। तो पहले भाग की समझ सीख लेते हैं। भाग होता क्या है, कैसे करें। महेंद्र यदि टॉफियों को एक एक बांटता तो उसमें बहुत समय लगता। आओ भाग कैसे करते हैं जाने। 48 वस्तुओं को 4 लोगों में बांटना है, यानी 48 भाग में 4 या 48। ठीक है, भाग 4, इसमें दाई 4 दाई और 8 इकाई। भाग को हम बाएं से की ओर से अंक शुरू करते हैं, यानी ये 48 है। इस पे हम पहले दाई पे भाग देंगे। 4 एकम 4 से जा रहा है यहाँ पे, तो 4 आ गया। यहाँ पे भागफल लिखा। ठीक है, और ये नीचे 0 बच गई, 4 में से 4 गया तो, और 8 ने उतार लिया। फिर 8 पे हमने भाग दिया तो 4 का भाग 2 तक जाता है तो 8 आता है, मतलब 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। यानी हम 48 भाग में 4 करेंगे तब उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा। यानी 4 लोगों को कितनी वस्तुएं मिलेगी, यानी 4 लोगों में अगर 48 वस्तुएं बांटनी है तो हर व्यक्ति को जब 12 चीज़ें या वस्तुएं उनको पकड़ा दो या उनको बांट दो। तो आओ बच्चों, हम 15 कंचे को 3 से बच्चों में बांटते हैं। तो 15 पे 3 का कैसे बांटेंगे, 15 भाग में 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीये नहीं 3 5 15। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, तो ये 15 और नीचे 0, यानी पर हर बच्चे को कितनी मिलेगी, 5-5 समान मिलेगा। देखो 5 1 को 5 1 को 5 1 को, तो कुल जोड़ेंगे तब कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे उत्तर है। ये सवाल भी हमने यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या आता है। उदाहरण दिए है हमें 10.3 भाग में 402 पे भाग देना है 4 का। ठीक है, तो सबसे पहले चरण देखो 1 है। 4 का पहाड़ा एक बार बोलने पे 4 आता है, तो 4 में से 4 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे 402 था, 4 एकम 4 से गया तो फिर 4 0 0 0, ये हो गया 2। अब चरण 2 है, दाई का अंक 0 नीचे उतारते हैं, फिर 4 का पहाड़ा 0 बोलने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, 0 को 0 उतारा, फिर कोई बात नहीं है, 0 पे 0 का भाग दिया, 0 आ गया। ठीक है, यानी किसी चीज़ को 0 से गुणा किया तो 0 ही आएगा ना, ये इसलिए यहाँ पे 0 बच गया। अब 2 को उतारते हैं नीचे। ठीक है, तो इकाई का अंक 2 नीचे उतारते हैं, फिर 4 का पहाड़ा 0 पर बोलने पे 0 आता है। 4 0 मतलब 4 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 माइनस 0 किया तो 2 शेषफल हमारे पास बच गया। तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, भागफल 100 प्राप्त होता है। ठीक है,
तो ये देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे शेषफल की संख्या का सवाल समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे की अच्छी अच्छी वीडियो में बताने का प्रयास करूं। ये तो थे दो तरीके जो भाग करने के, ठीक है, पहले और आदमी हमने यहाँ पे सीख लिया। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, सभी पढ़े भाग जो अभी दिए हैं हमने दो तरीकों से वैसे ही होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान देने योग्य बातें। शून्य में किसी संख्या का भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 100 है, इस पे 10 का भाग देंगे तो 10 एकम तो 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, और इस 0 को मैं नीचे उतारता हूँ तो 10 को 0 पे भाग दिया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 0 ही मिलता है, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से शून्य पे भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर भी शून्य प्राप्त होता है। किसी संख्या में 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। और देखो, कोई भी चीज़ हो उसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे हम 26 का भाग दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, 52 पे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 26, देखो ये क्या है, भाजक है, यानी 26 क्या है, हमारा भाजक है, ठीक है। 26 है भाजक। अब इसके बीच में जो आ रहा है, ये दो लाइन हम ऐसे बनाते हैं, जैसे 52 है हमारा क्या है, भाज्य। भाज्य का अर्थ होता है जिस पे हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। और भाजक क्या काम करता है, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है। और जो भाग देने के बाद भाज्य पे भाग देते हैं भाजक से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, दो चीज़ें प्राप्त होती है, भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। तो यानी जो उत्तर हमें मिलता है वो तो होता है भागफल। अब यहाँ पे भागफल कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 होता है, तो 2 आया, ठीक है। तो 52 का 52 यहाँ पे। अब 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब ये 0 क्या है, हमारे पास क्या आया, शेषफल है। तो ये चीज़ें हैं, हमें ये बातें हैं, ये ध्यान रखनी है कि भागफल कहाँ लिखते हैं, शेषफल कहाँ लिखते हैं। कई अपने यहाँ पे भी लिखते हैं भागफल को ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये भी सही है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया, देखो कि भाग की क्रिया में यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भाग पूरा पूरा जाता है। भाग की क्रिया में शेषफल 0 प्राप्त होता है तो पूरा पूरा भाग जाता है। यानी जब शेषफल 0 मिल रहा है तब वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, गुणन, यानी वो उसका गुणज है, तभी हम अपने को 0 0 प्राप्त होता है शेषफल में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे फ़ोन पे से या गूगल पे के माध्यम से आप एज ए ट्यूशन फीस भुगतान कर सकते हो, राजस्थान डिजिटल स्कूल @YBL, ठीक है। इस पे आप इसका आईडी का यूपीआई में या फिर नंबर लगा के भी आप मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। 9996660062 पे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नावली हमारी 10 शुरू होती है, और प्रश्नावली 10 में पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। अब कितने सप्ताह होते हैं वो देखो, एक वर्ष में पहले दिन कितने होते हैं वो देखो। एक वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365, और सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 365 पे भाग देंगे, किसका, 7 का देंगे, तो 7 5 35, ठीक है। यहाँ पे बच गया हमारा 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। और 5 उतारा तो यहाँ पे हो गया 6 में से गया 5, 6 में से 5 गया 1, और 5 को नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे बचता है 2 12, हमारे पास 15, तो इस पे भाग देंगे 2 का, 2 तक जाएगा। 7 का भाग कितने तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो यहाँ पे 15 में से 14 घटाया तो हमारे पास आता है 101, ठीक है। शेषफल हमारा 1 आ गया। यानी हमारे पास सप्ताह कितने आए, ये भागफल है, वही उत्तर है, ठीक है। तो हम एक सप्ताह, वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, हम लिख सकते हैं 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह, एक वर्ष बराबर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
प्रेम ने 8 बच्चों को पेन लाने के लिए 184 रुपये दिए। 8 बच्चे थे, 184 रुपये लेके गए थे, बराबर राशि दी थी। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिली, यानी 8 बच्चों में प्रेम ने 184 रुपये बांटे हैं, ये बात हमें कह रहा है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली, तो अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे 184 पे इसका 8 का देंगे। ठीक है, यहाँ से उत्तर शुरू होता है हमारा। तो ये हो जाएगा 8 का पहाड़ा 18 से तक या इससे कम पढ़ना है। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 3 तक पढ़ते हैं तो 24 हो जाता है, यानी 18 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 तक, 8 दूनी 16, ये हमारा उत्तर हो गया। फिर शेषफल यहाँ पे हटाते हैं तो 1 से 1 गया 0, 8 में से 6 गया 2 और 5 यहाँ पे उतार दिया 4, ये हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से दोबारा भाग देते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24 तक, यानी 3 तक पढ़ा पढ़ते हैं 8 का। तो हमारे पास उत्तर कितना आता है, 24 आता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24। अब 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0 और ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये है दूसरा प्रश्न। और अब प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिली वो हम लिख सकते हैं, प्रत्येक बच्चे को जितना भागफल है उतनी ही हमारी राशि। प्रत्येक बच्चे को 23 रुपये मिले। क्योंकि हमारा भागफल कितना आया, 23 आया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रत्येक बच्चे को 23 रुपये मिले। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर में शिक्षा समारोह में के अंतर्गत 18 बच्चों को 558 रुपये का एक जैसा समान पुरस्कार बांटा। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा दूसरा था। ठीक है, अब प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिले वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 558 भाग में कितना है हमारा 18 है। ठीक है, 18 तिये 54, 18 दूनी 36, 18 चौके 72, यानी 3 तक पढ़ते हैं 18 का पढ़ा, तब हमारे पास सही राशि हमें मिलती है, सही संख्या मिलती है। तो हम लिखेंगे 18 तिये 54। ठीक है, यहाँ से हो गया 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1 और ऊपर से 8 उतारेंगे तो 18 आ गया। अब 18 का पढ़ा 18 तक ही पढ़ना है क्योंकि 1 तक पढ़ना है। तो यहाँ से 18 एकम 18 मिलता है और ये हमारा उत्तर हो गया 0 0 भाग। तो ये शेषफल हमारा शेषफल। ठीक है, ये हमारा भागफल है जो उत्तर है और यही प्रत्येक बच्चे को राशि कितनी मिली थी वो ये मिली थी। ठीक है, 58। तो ये हमारा हो जाएगा प्रत्येक बच्चे को राशि मिली, प्रत्येक बच्चे को 31 रुपये मिले। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप नीचे आपके ये सवाल करने के बाद में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 970 ईंटों के ढेर से 10-10 की कितनी थप्पियां बनाई जा सकेगी। मतलब 10-10 ईंटें लगानी है 970 की, तो कितनी थप्पियां बनेंगी। तो हम यहाँ पे भाग देंगे 970 पे 10 का, क्योंकि 10-10 ईंटें हमें लगानी है। तो कुल ईंटें कितनी हैं 970 हैं और 10-10 के जोड़े सेट बनाने हैं। 10 ईंटें एक जगह, 10 ईंटें एक जगह, फिर 10 ईंटें एक जगह। तो यानी हम 10 का भाग देंगे तो ये होता है 10 का पढ़ा पढ़ेंगे 97 या उससे पहले तक, 100 तक नहीं पढ़ना, 100 ज़्यादा हो जाता है। तो 10 के पढ़े में 97 नहीं आता पर 90 आता है, 10 में 90 होता है। ठीक है, और ये हो गया 90। अब 9 में से 9 गए 0, 7 में 0 घटाए 7 बच गया। ठीक है, ऊपर से हम ऊपर 0 उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 70 आ गया। अब आपको पता है कि 10 7 70 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 70 और ये हो गया हमारा 0, 7 का 7 गया 0, 0 में से 0 गया 0। तो ये शेषफल है और ये हमारा उत्तर है। तो थप्पियाँ कितनी थप्पियाँ बनेंगी, 97 थप्पियाँ बनेगी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, भाग 2 करना है। भाग 2 देना है, मतलब भाग देना है हमें। प्रश्न नंबर 1 है 5वें का, 877 में 13 का भाग देना है। ठीक है, चलो हम देते हैं 13 का भाग 877, यहाँ पे लिख लिया। और 13 13 ठीक है, अब भाग देना शुरू करते हैं। तो 13 छिके कितना होता है, 78 होता है। ठीक है, 78 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 13 7 91 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। अब 78 पे भाग 13 का भाड़ा हमने 6 तक पढ़ा, तो 78 मिला जो 87 से कम है, तो हमारा सही उत्तर जा रहा है। अब इसको माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गए, 9 8 17 होते हैं, तो 9 बच गया। यहाँ पे हासिल ली थी 8 में से, तो 7 बचा, 7 में 7 गए 0, और यहाँ पे आ गया 97। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 7 91। तो यहाँ पे उत्तर आ गया 97 माइनस 91। तो 9 में से 9 गए 0, 7 में से 1 गया 6। ये हमारा शेषफल है, और ये हमारा भागफल है कितना, 67। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में लिखा है, ये देखो संख्या कितनी है, 7 6 5, और इस पे भाग दी है 15 का। ठीक है, 765 पे भाग देना है 15 का। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, देवनागरी अंकों में है ये, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा देवनागरी अंकों में ही हमें यहाँ पे संख्या लिखनी है, और यहाँ पे हो गया 15। अब यहाँ पे आपको पता है 76 है, और ये है 15। ठीक है, तो पहले 2 अंकों की संख्याओं पे भाग देते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। 15 का पढ़ा 76 से या उससे कम पढ़ना है, ताकि हम घटा कर सकें। तो 13 आपको पता है 15 5 75 होता है, 15 गुणा में 5 कितना है, 5 15 का पढ़ा 5 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 करना है। तो 5 का पढ़ा पढ़ा, मतलब 15 का पढ़ा 5 तक पढ़ते ही हमने यहाँ पे लिख दिया 75। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में से 7 गए 0, और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब आगे ऊपर से आगे से 5 उतार लिया। ठीक है, 5 उतारने पे 15 एकम 15। ठीक है, ये हो गया 0 0। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया 51। ठीक है, ये हमारा शेष भागफल 51 है, और शेषफल 0 है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। यहाँ पे लिखा है 469 में 19 का भाग देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 19 का भाग देने के लिए 4 6 9 भाग में 19 भाजक और भाज्य लिख लिया है। अब 19 पे भाग देते हैं तो 19 दूनी 38 होता है, 19 30 57 होता है। 19 का पढ़ा पढ़ते हैं 2 तक तो आता है 38, और 3 तक पढ़ते हैं तो आता है 57। ठीक है, तो 57 तो 46 से ज़्यादा है, इसलिए हम 2 तक ही पढ़ेंगे। तो 19 दूनी 38 हो गया, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ से लेते हैं 16 बन गया। 16 में से 8 गए 8 बच गया, और यहाँ पे 3 में से 3 बचेगा, क्योंकि ऊपर से हासिल लेने के बाद 3 - 3 बचता है, तो 0 आ जाएगा। आगे उत्तर आता है 91, सॉरी 9 है, 91 नहीं 89। 89 को हम नीचे उतार लेते हैं, तब हमारे पास उत्तर आता है। अब आगे 19 का पढ़ा पढ़ते हैं, तो 19 गुणा में 5 करते हैं तो 95 हो जाता है, पर 4 करते हैं तो 76 हो जाता है। यानी 19 को 4 तक पढ़ें तब तो हमें मिलेगा 76, और 5 तक पढ़ते हैं तब मिलता है 95, क्योंकि 19 5 95 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इनको यहाँ तक हमें 4 तक ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 19 चौके 76 तक, तो यहाँ पे हमने 76 लिखा, और ये हमारा उत्तर आ जाता है। अब
तो यहाँ पे 89 में से 76 घटाते हैं तो 9 में से 6 गए, 3 बचेगा, और 7 है वो 8 में से 7 घटाते हैं तो 1 बचेगा, यानी शेषफल हमारा 13 बचेगा और भागफल कितना है 24 है। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल था। अब चौथा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 786 और 786 पे भाग देना है कितने का, 9 का। तो 9 का भाग देते हैं तो 9 एकम 9 होता है, 9 81 होता है, और 9 8 72 होता है। तो 8 तक का हम पढ़ेंगे तब हमारे पास सही उत्तर मिलेगा यहाँ पे लिखने के लिए। तो 8 9 72, अब 72 78 में से घटाते हैं तो 7 में से 7 गए 0, 8 में से 2 गए 6, और 6 में से 6 गए, 6 उतार लेते हैं, 6 में से 6 जाएगा नहीं तो 6 उतार लिया। अब आता है हमारे पास 66। अब हमें 9 का पढ़ा 66 या उससे छोटी संख्या तक पढ़ना है। तो 6 नीम 54 और 7 नीम 63 होता है, 9 7 63 या 7 नीम 63, 9 7 63 तक हम पढ़ते हैं। तब हमें यहाँ पे 9 7 63 लिख लेते हैं। और फिर हमारे पास आता है 6 में से 6 गए 0, 3 में से 6 में से 3 गए 3। तो ये हमारा शेषफल हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो गया है। ठीक है, और ये हमारा भागफल उत्तर है 87 और शेषफल है 3। पाँचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। 888 है। ठीक है, भाग देना है 8 का। तो 8 एकम 8, 0 ऊपर से 8 उतारा, फिर 8 एकम 8, फिर 0 ऊपर से 8 उतारा, 8 एकम 8। तो ये हमारा 0 शेषफल है और भागफल हमारे पास क्या है 111 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये देवनागरी अंकों में दिया है छठा प्रश्न, तो इसको देवनागरी में ही करते हैं। तो ये दिए है 884 भाग में 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 884। ठीक है, भाग में 8। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे देखते हैं तो ये होता है 8 एकम 8। ठीक है, तो 0 ऊपर से उतारा 8, फिर 8 एकम 8। ठीक है, इसका भी हो गया 0 ऊपर से उतारा 4, तो ये इस पे आगे भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 4। और हमारे पास आगे दशमलव लगा के कर सकते हैं, परंतु ठीक है अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये हो सकता है दशमलव लगाने के बाद में, वो आगे देखें। अब यहाँ तक किया है तो ये 11 उत्तर यहाँ पे आ गया और 4 शेषफल हमारा यहाँ पे बच गया। ठीक है, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक दशमलव लगा लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाती है। अब ये बन गया 40 और 8 5 कितना होता है 40 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 0 0, तो हमारा उत्तर 0 आ गया था। और अगर आप 4 तक रखना चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो। ठीक है, दशमलव के बाद में हमने यहाँ पे भाग दिया है 0 लगा के। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को भरो। ठीक है, तो रिक्त स्थान हमारे यहाँ पे क्या है 49 है, इस पे भाग देना है तो उत्तर क्या आएगा 7 7 49 होता है। देखिए देखो देखिए 49 भाग में 7, तो 7 7 49, तो ये 0 0, तो ये 7 हमारे पास उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस तरह के सवाल दिए हों, इनमें क्या करें, जैसे 99 है भाग दे दिया, फिर यहाँ पे खाली स्थान आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो जो इधर संख्या दी है उसको इस पे भाग दे देते हैं। जैसे 99 पे भाग दिया 9 का, 9 एकम 9 0, 9 उतारा, 9 एकम 9 0। ठीक है, उत्तर कितना आया 11, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11 लिख देंगे। तो 11 पे 9 का 99 पे भाग देते हैं तो कितना उत्तर आता है 9 आता है। अब ये देवनागरी में है, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा
108 और इस पे भाग कितने का दें कि 9 उत्तर आ जाए। ये 9 है यहाँ पे और ये 108 है, ठीक है। अब 108 पे क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। 108 है यहाँ पे और इस पे हम भाग देते हैं 9, ठीक है। 9 एकम यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऊपर से उतार लिया 8, ठीक है। 10 में से 9 गए, 1 मिनट, 9 एकम 9, थोड़ी सी यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, मैंने दूसरा 9 लिख दिया था, ठीक है। अब सही है। 9 में से 10 में से 9 कटाए 1 बचा, ऊपर से उतारा 8, तो ये बच गया हमारे पास 18। अब यहाँ पे कितना है, 9 है, इसका पाड़ा 2 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 18 आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 18, ठीक है। और ये हमारा शेषफल कितना, 1 में से 1 गए 1, 0, और 8 में से 8 गए 0, तो ये हमारा 00 आ गया और उत्तर हमारा 12 आ गया। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है। तो यानी 108 पे 12 का भाग देंगे तो उत्तर कितना मिलता है, हमें 9 मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे लिखना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी में भाग है। और पाँचवें प्रश्न में, चौथे प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखें कि उसमें 9 का भाग देने पे हमें क्या है, 99 या 19 मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। तब हम क्या करेंगे, जो अगर भाग के बाद में कोई संख्या और बराबर में, इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 19 गुणा में 9 करेंगे तो 9 एक 9 में 81, बच गया 8, 80 लगा ली, 9 एकम 9 और 8 17, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 171, ठीक है। इसी तरीके से पाँचवा प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा 360 भाग में 5, ठीक है। तो 5 साते 35, ठीक है। 1 और 6 और 5, 6 में से 5 गए 1 और 0 उतार ली, ठीक है। 3 में से 3 गए 0 बचा। अब यहाँ पे आता है 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी 72 हमारे पास उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं ये है देवनागरी अंकों में 990 भाग में 11। तो हम क्या करेंगे, 990 पे भाग देंगे, ठीक है। और कितने का देंगे, 11 का देंगे। तो 11 में 99 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 99, ठीक है। तो 0 को उतारा 0, 9 में से 9 गए 0, फिर 9 में से 9 गए 0, ऊपर है 0, इसको उतारा। अब इस पे भाग देते हैं तो 0 भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका कुल हमारे पास शेषफल बच गया 0, ठीक है। यानी 90 उत्तर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्रश्न 6 तक हमने पूरा कर लिया। आगे के सवाल हैं तो उसके दूसरे वीडियो सेशन में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें चैनल को, और पढ़ते रहें, होमवर्क करते रहें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।